दोस्तों, कभी कभी सबसे डर लगने वाली चीजें वो नहीं होती जो अंधेरे में अचानक से उभर आती हैं। असल डर तो वो होता है जो रोज तुम्हारे साथ रहता है, बिल्कुल चुपके से, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता। मैं एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था, शहर के एक सुनसान इलाके में। रेंट सस्ता था, जो शायद मेरी पहली वार्निंग होनी चाहिए थी। मालिक ने कहा था कि पहले वाला किराएदार जल्दी चला गया, लेकिन वजह नहीं बताई। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। मैं थक गया था महंगी रेंट देते देते। बस एक ऐसा घर चाहिए था जहां मैं आराम से सांस ले सकूं। पहले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। घर में पुरानी लकड़ी की खुशबू थी, फर्श चीखते थे और खिड़कियां कभी कभी अटक जाती थीं। मैंने अपना सामान सेट किया, ऊपर वाले बड़े कमरे में बिस्तर लगा लिया और घर से ही काम शुरू कर दिया। सब ठीक था, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। एक सुबह उठा तो देखा मेरा कॉफी का मग सिंक में पड़ा है। रात को मैंने क्लियरली टेबल पर छोड़ा था। सोचा शायद नींद में ही कर दिया होगा, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद मेरी चाबियां दरवाजे के हुक पर नहीं थीं, जहां मैं हमेशा रखता था। पूरा घर ढूंढा, मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। आखिर में किचन काउंटर पर मिली, फ्रूट बोल के बिल्कुल पास। मैं वहां कभी नहीं रखता, कभी नहीं। मुझे लगता था जैसे कोई मुझे देखता है। पैरानॉइड वाली फीलिंग नहीं, बल्कि घर में कोई और मौजूद है। मैं डेस्क पर काम कर रहा होता और अचानक गर्दन के पीछे ठंडी हवा सी लगती। झट से मुड़ता, लेकिन कुछ नहीं होता, सिर्फ खाली कॉरिडोर। रात को और बुरा होता। बेड पर लेटा होता और कॉरिडोर में हल्के हल्के कदमों की आवाजें आती। जोर से नहीं, बस धीरे से चलते हुए, जैसे कोई जानबूझकर मुझे न जगाए। कभी बाथरूम की लाइट ऑन मिलती जब मैंने खुद ऑफ की होती। एक बार रात के 3 बजे डाइनिंग रूम में चेयर खींचने की आवाज आई। जब मैं फोन की लाइट लेकर नीचे गया, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था। मैंने खुद को समझाया कि पुराना घर है, पाइप्स हैं, हवा है, दिमाग का खेल है। दोस्त से कॉल पर हंसकर बताया भी, यार मेरा घर एक पोलाइट गोस्ट से हॉन्टेड है जो मेरे पीछे साफ करता रहता है। लेकिन अंदर से मैं हंस नहीं रहा था। एक शाम मैं काम से देर से वापस आया। घर के अंदर कदम रखते ही पता चल गया कुछ अलग है। हवा भारी हुई थी। किचन में गया तो देखा किसी ने चाय बनाई थी। केटल अभी भी गर्म था। 2 कप्स बाहर थे और काउंटर पर थोड़ी सी चीनी गिरी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है, थोड़ी सी ज्यादा। मैं अकेला रहता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर कमरा चेक किया, हर अलमारी, बिस्तर के नीचे भी जैसे बचपन में। कुछ नहीं, कोई नहीं। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। उस रात नींद नहीं आई। बेड पर बैठा रहा, लाइट्स ऑन, फोन हाथ में। लगभग 2 बजे मुझे साफ साफ सुनाई दिया सांस लेने की आवाज, धीरे धीरे, स्टेडी। मेरे कमरे के कोने से आ रही थी, पुराने वार्डरोब के पास। मेरी अपनी सांस नहीं थी, ये गहरी थी, आराम से, जैसे कोई बहुत टाइम से यहाँ था और अब आराम कर रहा था, क्योंकि मैंने आखिरकार नोटिस कर लिया था। मैं अंधेरे में धीरे से बोला, कौन है वहाँ? कुछ सेकंड कुछ नहीं, फिर एक नर्म आवाज बिल्कुल मुलायम बोली, मैं हमेशा से यहाँ हूँ। मैं सख्त हो गया। आवाज डरावनी नहीं थी, थकी हुई थी, अकेली सी भी, जैसे कोई बुढ़ा आदमी जो अकेला रहने से थक गया हो। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, बस रहना, ये मेरा भी घर है। मैं तुमसे पहले से यहाँ था। पिछली फैमिली मुझसे डरकर चली गई थी, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं बस चुपके से यहाँ रहता हूँ। कभी बोर होकर चीज़ें इधर उधर कर देता हूँ, कभी तुम्हें सोते हुए देखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कम अकेलापन महसूस होता है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं उतना डरा हुआ नहीं था जितना होना चाहिए था। मैंने कहा, तुम किसी के घर में बिन बताए नहीं रह सकते। आवाज ने लंबी सांस ली, उदास सी। पता है, लेकिन मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मैं इस घर में ही मरा था 30 साल पहले, हार्ट अटैक, उसी बेड पर जिसमें तुम अब सो रहे हो। किसी ने मेरा जिस्म हफ्ते भर तक क्लेम नहीं किया। मालिक ने किसी को बताया भी नहीं, बस साफ किया और दोबारा रेंट पर दे दिया। मुझे उल्टी सी आने लगी। सारी रातें मैं उसी बेड पर आराम से सो रहा था जहां ये आदमी अकेला मरा था। उसने कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस साथ चाहिए। अगर तुम मुझे रहने दोगे तो मैं मदद करूंगा, घर साफ रखूंगा, देखूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, बस मुझे मत निकालो। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, सोचता रहा। एक हिस्सा चिल्लाना चाहता था और भागना, दूसरा हिस्सा, वो अकेला हिस्सा जो खुद इस घर में शिफ्ट हुआ था क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, उसको समझ रहा था। आखिर में मैंने कहा, ठीक है, तुम रह सकते हो, लेकिन अब छुपना बंद। अगर हम साथ रह रहे हैं तो खुलकर, कभी कभी बात कर लेना, मेरी चीजें बिना पूछे मत हिलाना। कुछ देर खामोशी रही, फिर सबसे हल्की सी हंसी सुनाई दी।
शुक्रिया, तुम पहले आदमी हो जिसने भागना नहीं चाहा। उस रात के बाद सब बदल गया। मैं घर आता तो कभी कभी डिनर गर्मा गर्म टेबल पर होता। हर रोज नहीं, जब मैं थका होता। कभी कभी वो पुराने 90s के गीत गुनगुनाता सुनाई देता जब मैं काम कर रहा होता। मैं अब उससे खुलकर बात करता, अपना दिन बताता, पूछता कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। वो कभी पूरा नजर नहीं आया, बस कभी कभी आंख के कोने में साया, या जब मैं उदास होता तो कंधे पर हल्का सा हाथ। लोग कहते हैं घर अब ज्यादा गर्म महसूस होता है। उन्हें नहीं पता क्यों। वो सोचते हैं मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। लेकिन मैं सच जानता हूँ, यहाँ मेरे साथ कोई और भी रहता है, और बहुत सालों बाद हम दोनों में से कोई भी पूरा अकेला महसूस नहीं करता। लोग भूतों से डरते हैं। मैंने सीखा कि असल खौफ ये नहीं होता कि तुम्हारे घर में कोई और भी हो। असल खौफ तो ये होता है कि तुम खुद हमेशा से नजरों से ओझल थे। गुड नाइट हम दोनों को। और हाँ, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। क्या आप भी ऐसे किसी के साथ रहते हो, या फिर आपके घर में भी कोई छिपा रेजिडेंट है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी रियल फीलिंग हॉरर स्टोरीज आप तक रेगुलरली पहुंचे। बेल आइकन प्रेस कर देना, वरना मिस हो जाएगी नेक्स्ट स्टोरी।